गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों को ठिकाने लगाने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के बाद अब इजरायली सेना जमीन के रास्ते से लेबनान में घुस चुकी है। इसे इजरायली सेना लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन बता रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आईडीएफ कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों के खिलाफ लिमिटेड और टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ये ऑपरेशन पुख्ता सूचनाओं के आधार पर किया जा रहा है। टारगेट बॉर्डर के करीब के गांव में है और नॉर्थ इजराइल में रह रहे लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स और आईडीएफ इलाके में सैन्य टारगेट पर सटीक हमलों के साथ ग्राउंड पर जवानों की मदद कर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से काटने वाले इस ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज रखा है। बता दें कि साल 2006 में लेबनान वॉर के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजरायली सीमा से लगे लेबनान के गांव और शहरों में लोगों ने विमान और भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी हैं। इसके अलावा कुछ और शहरों में फ्लेयर्स छोड़ी जाने की भी खबरें हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की लीडर नईम कासिम ने कहा है कि वो इजराइल से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर हमला होता है तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा। जबकि इजराइल की तरफ से हर एक मूवमेंट की जानकारी अमेरिका के साथ साझा की जा रही है ताकि किसी दूसरी तरह की मुसीबत आने पर सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है लीडरशिप का। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं, तो लीडरशिप तो गायब हो गई। वहीं से ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवार की रात की बात करें तो इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों को निशाने पर लिया था, जिसमें उनके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई थी। इसमें 3 बड़े लीडर मारे गए, साथ ही एक पोर्ट को भी बर्बाद कर दिया गया, जिससे कुछ शहरों की बिजली ठप पड़ गई। यह हमले इजराइल ने हुती विद्रोहियों की उस कार्रवाई के बाद किए जिसमें हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। और अब लेबनान में आईडीएफ के जरिए इजराइल ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज शुरू कर चुका है। देखना है कि आखिर मिडिल ईस्ट में शांति कब लौटती है।